नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोंटी एक्सप्लोरर। आज हम निकल लिए हैं दिल्ली से जम्मू। मैं करने वाला हूं अमरनाथ यात्रा और मैं ये राइड अपनी इस बाइक पे करने वाला हूं जो कि है प्लेटिना 2015 मॉडल, लगभग 11 साल पुरानी। 800 किलोमीटर की जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। अभी सुबह के 8 बजे हैं, चलो निकलते हैं। तो भाई हम निकल लिए हैं फ़िलहाल दिल्ली से सीधा पहलगाम अमरनाथ यात्रा के लिए। और यहाँ से मैंने भगवती नगर का वो लगा रखा है मैप जम्मू का, जो कि 590 किलोमीटर दिखा रहा है। और मैं अपने घर से लगभग 30-40 किलोमीटर आ चुका हूँ। देखते हैं आज कितना कर पाएंगे। मेरा प्लान तो ये है कि मैं पहुँच ही जाऊँ, जम्मू तक तो पहुँचाऊँ कम से कम। और इसमें पेट्रोल भी रिज़र्व लगा है, थोड़ा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा अभी कहीं पे। ये लो, पेट्रोल पंप आ ही गया। $590 किलोमीटर, 10 घंटे, पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। वाया फुल कर दे भाई। बस हो गया वो तेरा। कितने का हो गया? 1035 का। भाई साहब पहली बार इतना ज़्यादा पेट्रोल देखा है भाई। 1035 का, नहीं तो 800-900 डलता इसमें। भाई पूरा 10 लीटर तेल आ गया इसमें 1035 का। 102 रुपये लीटर हो गया भाई। महंगाई ने मार दिया भाई। भाई ट्रम्प की ऐसी तैसी हो गई है। मैंने आज तक इसमें 1000 का तेल नहीं डलवाया था, 800-900 का डलता था। ट्रम्प ने भाई सब कुछ महंगा कर दिया यार। तेल बढ़ता है ना, सब कुछ महंगा हो गया है। हर एक चीज़ पे 150 रुपये बढ़ गए हैं। और भाई अब फुल टंकी हो गई है इसकी, ठीक है ना। अब निकल लिए हम सीधा दिल्ली से जम्मू। आज हम जम्मू तक जाएंगे। 598 किलोमीटर बचे हैं, सुबह के 9 बजने वाले हैं। लगभग 80 की स्पीड पे ही क्रूज करने वाला हूँ मैं इसको। भाई पानी बोतल दिए एक लीटर वाली। हाँ, क्रीम वाले बिस्कुट है? क्रीम वाले नहीं है, चलो और कहीं से ले लेंगे। कितने की है ये? टूर पे निकले हो क्या आप? हाँ, मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ। रात को बारिश हुई थी? रात को क्या बारिश हुई थी? हाँ, बारिश तो कल हुई ना, पूरे दिन हो गए भाई। ठेके से भी ले लें दोस्तों कुछ या रहने दें, गड़बड़ हो जाएगी ठेके से कुछ ले लिया तो। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से झज्जर। ये हमको झज्जर ले जा रहा है क्योंकि बाइक एक्सप्रेसवे पे नहीं चल सकती, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं झज्जर। चल चला चल अकेला, चल चला चल। दोस्तों झज्जर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से 574 किलोमीटर दिखा रहा है जम्मू। भाई मेरे को आज किसी भी कीमत पे जम्मू पहुँचना है, किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। क्योंकि मेरी अमरनाथ यात्रा अगर लेट हो गया ना, मैं जिस दिन का रजिस्ट्रेशन है, तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मुझे आज ही जम्मू कवर करना पड़ेगा। मैं रात को भी ट्रैवल करने वाला हूँ, रात को 10-11 बजे तक बाइक चलाऊँगा मैं। और मैं सुबह 8 बजे निकला था। और ये जी हम आ गए झज्जर में, और इसने देखो कैसे खुदाई है। ये झज्जर का बाईपास है जी, हमने ये बाईपास ले लिया है यहाँ से। और अभी इससे भी बढ़िया रोड स्टार्ट हो जाएगा, हाईवे स्टार्ट हो जाएगा।
चल चला चल अकेला चल चला चल, मोंटी एक्सप्लोरर अकेला चल चला चल। वाह क्या फील आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे दुनिया में इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता यार। राइडिंग ही मेरा पैशन है, इसको करके मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। और जबकि 800 किलोमीटर की राइड हो तो और भी एड्रेनलिन बॉडी में दौड़ जाता है। जितनी ज़्यादा दूरी होती है ना उतना ज़्यादा मेरे को वो सनक पैदा हो जाती है मेरे अंदर। सनकी हूँ मैं बाइक को लेके, मेरे को करना है, ये करना है, करना है तो करना है। ये देखिए ये हाईवे शुरू हो गया है यहाँ से। अभी कोई बढ़िया सा ढाबा देखते हैं यार, भूख लगी है मेरे को। मैं सुबह कुछ भी खा के नहीं निकला हूँ। इस रोड पे मिल जाएगा कोई ढाबा तो आलू का पराठा खाते हैं भाई। सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आया मैं, बस चाय पी, नहाया और निकल लिया पैकिंग करके। कल तो मेरा पूरा दिन पैकिंग में ही निकल गया। कल का प्लान था मेरा, पर फिर बारिश आ गई एकदम से और मेरी प्लानिंग भी पूरी नहीं हुई थी, तो इसी चक्कर में मैं कल नहीं गया, आज जा रहा हूँ। ये है पूरा झज्जर भाई, हम झज्जर को बाईपास कर रहे हैं। बाईपास ते लकड़े छोरा बड़ताना पर शहर तेरे। सो भाई मोंटी एक्सप्लोरर भी बाईपास ले गया आज। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाई, आलू का पराठा खा लेते हैं। एक बंद है कि वो बंद है कि आलू का पराठा हो जाएगा भाई साहब? आलू का पराठा नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है खाने पीने का। चलो भाई आगे देखूँ भाई। आलू का पराठा मिल जाएगा? आलू का पराठा कुछ भी नहीं मिला खाने पीने का। काफ़ी रेस्टोरेंट देखे लेकिन कोई खुला ही नहीं मिला, किसी का बंदा नहीं है। चाय मट्ठी से काम चलाना पड़ रहा है सुबह सुबह, नहीं तो मैं आलू का पराठा खाता। एक बात तो है भाई, चाय मट्ठी से ना पेट तो भर जाता है और सस्ते में भर जाता है, कुछ पैसा भी नहीं लगता। 30 रुपये 3 मट्ठी खा गया मैं और एक चाय पी, मज़ा आ गया। अभी हम हाईवे से नीचे उतर गए हैं, यहाँ से ये डाइवर्जन दिखा रहा है। सो भाई गूगल ने हमारे साथ एक खेल कर दिया है। ये मुझे जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से ले जा रहा था और वहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, जबकि मैंने इसमें बाइक का रास्ता भर रखा था। इसने मेरे साथ धोखा कर दिया भाई। अब ये दोबारा से 571 हो गया है 540 का। इसको पता नहीं है क्या बाइक नहीं जा सकती जम्मू कटरा पे। अब मेरे को अप्रोच रोडों से जाना पड़ेगा, जो कि गांव मोहल्लों से गुजर के जाते हैं। सो भाई ये खरखोदा है, अभी हम खरखोदा आ गए हैं। पहले मेरा यहाँ घर होता था, मैं बचपन से मतलब ये जो बचपन में यहीं पे रहता था खरखोदा में, लेकिन अब मैंने वो घर बेच दिया है। अब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। गूगल मैप ने बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ। ये मेरे को गाड़ी वाले रास्ते से ले जा रहा है, जहाँ पे एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही मेरा 20,000 का चालान हो जाएगा। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जो दिल्ली
चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे है, उस पे बाइक अलाउड है। और हम अम्बाला तक जाएंगे, उस पे अम्बाला के बाद जलंधर जाएंगे शायद। हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे लेंगे पाँव, चल भटक लेना बावरे। लो जी, टोल प्लाजा आ गया। सोनीपत जा रहे हैं हम यहाँ से, सोनीपत से दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, उसके बाद अम्बाला, अम्बाला से लुधियाना, फिर जलंधर। हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से। यार ये बड़ा पंगा है यार, एक्सप्रेसवे पे ना बाइक को नहीं चढ़ने देते। 20,000 का चालान कर रखा है उस चीज़ का। बताओ यार, ये क्या कोई 80-100 की स्पीड पे चलती है ये? बोला बाइक नहीं चढ़ेगी एक्सप्रेसवे पे। जिसका जो मन कर रहा है वही रूल बना दे रहा है। बताओ भाई, चेंज होना चाहिए। बाइक तो कम से कम अलाउड करो, ऑटो मत करो, बैलगाड़ी मत करो, लेकिन बाइक तो करो भाई। टोल टैक्स ले लो, लेना है तो, लेकिन कम से कम अलाउड तो करो बाइक को। जितनी गाड़ी चलती है उतनी बाइक चलती है। जितनी एक्सप्रेसवे पे लिमिट है ना, स्पीड लिमिट है, उतनी तेज़ भाग सकती है ये। 100 पे तो ये भी भागती है। कमाल के कानून बना रखे हैं यार ये एक्सप्रेसवे वाले, तंग कर रखे हैं यार इन्होंने। जितने भी राइडर हैं ना, सभी तंग है भाई इनसे, जो ये हाईवे पे बाइक को नहीं चढ़ने देते और रुकवा के 20,000 का चालान कर देते हैं। सो भाई अभी सोनीपत से निकल लिए हैं और पानीपत आने वाला है आगे। गांव का मक्खन है भाई ये, देसी, हरियाणा में मिलता भाई ये। जाट आदमी है भाई, एसी वगैरह में बैठ कर राजी नहीं। अंदर एसी होल है, मैं बाहर ही बैठ गया। भाई जाट आदमी है, जाट आदमी एसी हो नहीं बैठेगा। भाई साहब क्या मक्खन है भाई, इस मक्खन को ही खा के पेट भर जाएगा आज तक। ढेर सारा मक्खन। लाजवाब, दूसरे पराठे की जरूरत ही नहीं, मक्खन ही खा जाऊंगा। एक नंबर। ये है भाई स्वाद जिंदगी का, मज़ा आ गया भाई। आलू का पराठा एक नंबर था। मैंने एक रोटी और ऑर्डर कर दी, थोड़ा सा मक्खन बच गया है। ये अचार है, ये रोटी खा लेंगे इसके साथ। एक 80 रुपये में एक नंबर। पिकल्स, थोड़ा सा मक्खन बच गया है, थोड़ी पिकल है। एक रोटी और मंगा ली, लिया बोल लिया। टिंडी की है भाई ये, टिंडी की स्वाद आ गया इसमें। वो चपेट देता है भाई। अब बचे हुए मक्खन के साथ रोटी खा जाऊंगा। जबरदस्त, मज़ा आ गया। तो भाइयों आलू का पराठा खा के मज़ा आ गया भाई। ज़िंदगी की मौज तो भाई मोंटी एक्सप्लोरर ही लूट रहा है। आलू का पराठा और देसी मक्खन था ये गांव का, ज़बरदस्त स्वाद आ गया। और अभी बिल्कुल बैटरी चार्ज हो गई है खा के,
अभी खींच देंगे। 494 बचा है। यहाँ से अम्बाला चलते हैं सीधे। करनाल शायद आएगा भी आके। मज़ा आ गया आलूदा परोठा खा के और देसी मक्खन। सो भाई अभी करनाल से निकले हैं और आज हमको जाना है पंजाब। पंजाब से गुजर के जाने वाले हैं हम जम्मू कश्मीर। अम्बाला के बाद हमारी पंजाब में एंट्री हो जाएगी। मज़ा आने वाला है। पंजाब के खेत देखें आज। 466 किलोमीटर अभी बाकी है और गूगल मैप 8 घंटे दिखा रहा है। अभी 1 बजने वाला है। सो भाई अभी मैंने मैप में देखा, 1 सेकंड, अभी मैंने मैप में देखा अम्बाला के बाद राजपुरा जा रहा है ये। राजपुरा से तो मेरे को एक गाना याद आ गया। राजपुरा पूरी फेमस जगह है भाई। खन्ने होकर आगे मुझ कुंडी गोरिए, चंडीगढ़ जावा राजपुरे कोल दी। अगर आज मैंने जम्मू में लगा दी ना भाई ये बाइक एक दिन में, तो मान जाऊंगा, मैं खुद को मान जाऊंगा भाई राइडर। नहीं लगा पाया तो मज़ा नहीं आएगा। करना लेक, यहाँ पे भी कोई लेक भी है कोई करना लेक लिख रखा था इधर। कुरुक्षेत्र इथों 25 किलोमीटर बच गया भाई। चंडीगढ़ 111। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर रोड पे एक गुरुद्वारा हो, ताकि जो आने जाने वाले यात्री हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। काश ऐसा हो जाए कि हर रोड पे एक गुरुद्वारा हो, मज़ा आ जाए भाई। दुनिया के हर एक रोड पे एक गुरुद्वारा ज़रूर होना चाहिए। मैं बता नहीं सकता, मेरी गुरुद्वारे ने बहुत हेल्प करी है। लो जी अम्बाले में पहुंच गए हैं और यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया है। बिल्कुल हवा में नमी है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ से 410 किलोमीटर अभी बचा है जम्मू यात्री निवास, जहाँ पे मेरे को आज जाना है। बारिश आएगी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट और भी हो जाएगा। अगर ऐसे ही मौसम रहेगा तो मज़ा आएगा। लेकिन इस बार मैंने अपना रेन कोट अपग्रेड कर दिया है, तो मैं गीला तो नहीं होऊंगा बिल्कुल भी। बारिश आते रहे कोई दिक्कत नहीं। अभी जिस ढाबे पे मैंने खाना खाया ना, वहाँ का जो वेटर था वो मेरे को बोला कि भाई आप फौजी हो। मैं कहा नहीं भाई मैं फौजी नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है ऐसी फौजी जैसी, लेकिन मैं हूँ नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, बोला भाई आप फौज में हो, अब आप आर्मी में हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं। जब मैं हेमकुंड साहिब गया था ना, वहाँ पे भी एक लड़की पूछ रही थी, बोला भाई आप आर्मी में हो। मैं कहा नहीं मैं नहीं हूँ आर्मी में, मैं लगता हूँ फौजी जैसा। ओ भाई छबील आ गई। ओ मान गए भाई, छबील मान गए भाई गुरुजी। ले पाजी दिए पानी। ले बा छोटे, धन्यवाद तेरा। लो जी मज़ा आ गया छबील चख के। आज हमने यहाँ पे छबील चख दी, स्वाद आ गया भाई छबील चख के। गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। आई रिस्पेक्ट सिख धर्म, मेरा फेवरेट धर्म है सिख धर्म। और हम पंजाब में जाने वाले हैं भाई। ठंडी हवाएं चल रही है, क्या बात है, मौसम सुहाना हो गया है। अभी आएगा मज़ा। ठंडी ठंडी हवा लग रही है आँखों पे। अभी मेरे को बता गूगल बाबा, अम्बाला आया या नहीं? 1 मिनट, अम्बाला तो आ चुका है। अरे पाजी राजपुरा आएगा कि नहीं? ओ चंडीगढ़ से रीडायरेक्ट कर दिया भाई। तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ से चल। ये अपने मर्जी से ही चला देता है इसको।
भाई साहब क्या नज़ारा है, मौसम सुहाना हो गया है और छबील पी के इतना मज़ा आ गया ना भाई। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। क्या बात है। लो जी बारिश स्टार्ट हो गई आगे, तो लुधियाना वाली साइड मुड़ गए हम अम्बाला से, और मैं अभी रेन कोट डाल रहा हूँ और पूरे रेन गियर्स पहन रहा हूँ। आगे बारिश है, यहाँ पीछे बिल्कुल सूखा है, यहाँ से बारिश स्टार्ट है। सो भाई अभी मैंने रेन कोट डाल लिया है क्योंकि आगे बारिश है, यहाँ से बारिश स्टार्ट हो रही है तो कोई भरोसा है नहीं। मैं अभी बता देता हूँ यहाँ से कितना किलोमीटर बचा है। 388 किलोमीटर बचा है यहाँ से जम्मू। एक नंबर Jabontai सो भाई अभी बारिश रुकी है तो मैंने अपना रेन कोट निकाल दिया है और ये रोड देखे कितना खूबसूरत लग रहा है बारिश में। चंडीगढ़ जामा राजपुरे कोल दी, आज राजपुरे में आई गए मोंटी एक्सप्लोरर। यहाँ से जम्मू 370 है, 6 घंटे 50 मिनट और लगेंगी और अभी 2:38 हुए हैं। क्या लगता है कर पाऊँगा मैं? लो जी हमारा अगला स्टॉप है लुधियाना, यहाँ से 82 किलोमीटर है और जलंधर 140, अमृतसर 224। सुबह हम चले थे हरियाणा से और अभी हम आ गए हैं पंजाब में और शाम को हम पहुँच जाएंगे जम्मू में। क्या बात है, क्या बात है। लुधियाना आने वाला है, कितना अनोखी चीज़ है ना ये। एक दिन में 3 स्टेट, हरियाणा पंजाब जम्मू। लुधियाना 70 किलोमीटर रहेगा यहाँ से, जलंधर 128, फतेहगढ़ साहिब 13 है जी। फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा है कोई फेमस। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को रजिस्ट्रेशन की डेट पे वहाँ पे पहुँचना है अमरनाथ यात्रा पे। आते वक्त देखूँगा। खन्ने से ही तो मुझ कुंडी करवाई है जट ने, फिर राजपुरे के पास से चंडीगढ़ गया है। तो भाई साहब ये तो एक ऐतिहासिक रोड है जिस पे हम चल रहे हैं आज। खन्ने से मुझ कुंडी ज़रूर करानी पड़ेगी। खन्ना आने वाला है अभी, लुधियाना से पहले खन्ना आएगा। 13 किलोमीटर रहेगा यहाँ से खन्ना। बस खन्ने से वो नहर, क्या बात है, बहुत तगड़ी नहर थी। पंजाब में एक नंबर की नहर है ये। खन्ना तो भाई एक ऐतिहासिक जगह है पूरी। रुपेंद्र गांधी भी खन्ने से था और एक गाना भी है, खन्ने से कराई मुझसे कुंडी को रही है। क्या बात है भाई, मैं रुपेंद्र गांधी हाँ खन्ने वाला, उसी खन्ने में जाएंगे आज। ये लिख रखा खन्ना। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, मज़े आ गए आज तो। देखिए इस रोड पे ना, इस फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन है। देखो कितना धुआं ही धुआं दिख रहा है पूरा इस फैक्ट्री की वजह से। भाई साहब पोल्यूशन कर रही है भाई फैक्ट्रियाँ पंजाब में। देखना बहुत धुआं ही धुआं कर रखा है फैक्ट्रियों ने पूरे, मतलब फोगी एरिया हो गया। खन्ने में आ गए भाई। अभी एक ढाबे पे रुके हैं, टी ब्रेक ले रहे हैं। चाय ऑर्डर कर दी 30 रुपए की। थोड़ी सी थकान हो रही थी बाइक चला चला के। अभी 350 के करीब बचा है जम्मू। चाय बिस्किट मार देते इधर, फिर एनर्जी आ जाएगी। लो भी चाय आ गई। देखो कितना बड़ा गिलास है पंजाब में। पंजाब वालों का दिल बड़ा होता है भाई। चाय का गिलास देखो कितना बड़ा है। हाँ पंजाब की चाय, मज़ा आ गया। तो मैं ये ले आया
फन फ्लिप्स। मैं जब छोटा था ना तब खाता था इनको। मेरे घर वाले मेरे को 5 रुपए देते थे, मैं स्कूल में खाता था ये। लेकिन आज भी इनका टेस्ट नहीं बदला भाई, वैसे का वैसा है, स्वाद आ गया। लो जी, मौसम दोबारा से ऐसे ही हो गया जैसे बारिश आई ही नहीं थी, और हम एकदम रिचार्ज हो गए चाय पी के, मज़ा आ गया। अभी 4 बजने वाले हैं और 317 बचा है जम्मू यहाँ से। अभी लुधियाना पहुँचे नहीं हैं हम, लुधियाना आएगा अभी। वाओ, कितनी अच्छी लाइफ है यार ये। ढाबे पे बैठ के तो मज़ा ही आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे घर मिल गया हो। जैसे घर पे बैठ के चाय पीते हैं ऐसा ही लगता है बिल्कुल। और फिर दोबारा से राइड स्टार्ट हो जाती है, मज़ा ही आ गया भाई, एक नंबर। चल बनता है। तब ये बिस्कुट कितने के हैं? बिस्कुट कितने पैसे का ये? 120। 50 रुपए के मिल जाएंगे? 50 के? आधा? ये देखिए कितनी विशाल नहर है पंजाब की। पंजाब में है भाई साहब अभी हम। ज़बरदस्त नज़ारा है। लुधियाना आने वाला है अभी। वाह, पंजाब के तो भाई व्यू ही अलग है, मज़ा आ गया। लुधियाना चल, फिर जम्मू जाना है। 300 किलोमीटर रह गया भाई। 300 किलोमीटर को देख के मेरे को खुशी महसूस हो रही है, लेकिन अभी 4 बज गए हैं। सो इतना खुश भी होने की कोई बात नहीं है। मेरे को रात को 11-12 बज जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में, जम्मू। अभी लुधियाना आएगा, लुधियाने। सो भाई ये ढाबे वाले पता क्या करते हैं, ये एक दिन की दाल को अगले दिन भी गर्म करके दे देते हैं, और कस्टमर को पता नहीं लगता। इसलिए मैं दाल और सब्ज़ी नहीं खाता भाई रेस्टोरेंट पे। या तो मैं आलू का पराठा बनवा लेता हूँ अपना, या फिर मैं रोटी और अचार खा लेता हूँ। दाल नहीं खाता, क्योंकि दाल 1 दिन 2 दिन पुरानी होती है, कोई भरोसा तो है नहीं। सो मैं रोटी और अचार खा लेता हूँ। मेरे बैग में घी का डब्बा रखा है, घर से लेके आया, मैं घी लगा लेता हूँ रोटी पे। जलंधर में एक मेरी मैडम रहती है, मतलब मेरे को वो पढ़ाती थी, टीचर थी मेरी। उसका नाम था पलक पावा जी। यहाँ पे आगे ना फिल्लोर आएगा, लुधियाना से निकल के फिल्लोर जगह आती है, वहाँ पे एक ओवरसीज़ कंपनी है, उसमें मैं काम करता था। मैं 2-2.5 साल उसमें काम किया। वहाँ पे एक मैडम थी मेरी, पलक पावा जी, जो शायद जलंधर से है। वो पढ़ाती थी, मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाती थी। पंजाब पुलिस का नाका आ गया भाई। कहते मोंटी एक्सप्लोरर ना नू रोक ना लेन यार, मेरे बड़ा डर लग रहा है पंजाब पुलिस से। चौखा बच गया जी मोंटी एक्सप्लोरर। पंजाब पुलिस के हथे एक बार चढ़ गए फिर तो भाजी मुश्किल है फिर मुड़ना। लुधियाना आगे भाई, ज़बरदस्त। गूगल मैप हमको बाईपास से ले जा रहा है। मोगा, पिंकी मोगे वाली, मोगा भी इतने ही है। पिंकी मोगे वाली। 285 जम्मू यहाँ से बचा है, और 4.5 हो गए भाई, क्या बात है। लो जी दोस्तों, आपका स्वागत है लुधियाना में। और अभी हम लुधियाना से जलंधर जा रहे हैं। फिल्लोर आएगा रास्ते में। वाह, फिल्लोर में दिखाऊंगा मैं अपनी कंपनी जिसमें मैं काम करता था, ओवरसीज़ हेल्थ केयर, क्योंकि अपन एक फार्मासिस्ट है, ठीक है ना। सो मैंने 5-6 साल काम किया लगभग। उसके बाद फिर मैंने त्याग पत्र दे दिया। इस बाइक में मैंने नया चैन सेट डलवाया है, एकदम मक्खल चल रही है, ज़बरदस्त। लुधियाना से क्रॉस करते हुए चल बंटाई, जलंधर चल बंटाई।
लो जी, लुधियाना में जाम की स्थिति पैदा हो गई है और गूगल मैप मेरे को दिखा रहा है आगे कोई रोड है जिस पे बाढ़ आई हुई है। जाम में फंस गए गुरुजी। जाम में फंस के कैसा लग रहा है? एक नंबर बंटाई। चल बंटाई, जाम में से निकल। लुधियाना का जाम है जी ये, बहुत किस्मत वालों को मिलता है ये जाम लुधियाना का। कमाल है जी। क्या बात है गुरुजी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है फिलहाल, इसलिए जाम है। आगे क्या लिखा हुआ है बताइए जी एक बार गूगल जी। फगवाड़ा, फगवाड़े से जी साडी मैडम जी फगवाड़े से है। एक मैडम जी मेरी फगवाड़े में भी है। मैडम का मतलब है टीचर, और गलत समझना नहीं, ठीक है ना। जलंधर 55, फगवाड़ा 35। बाईपास से निकल गए जी। अभी आएगा फिल्लौर, मज़ा ही आ जाएगा जी। तेरे यार कोल हैगा पलटीना बलिए, पलटीना, वो भी 2015 मॉडल। तेरा 1995 वाला मोंटी एक्सप्लोरर, तेरा पलटीने वाला यार बलिए लुधियाने आ गया। क्या बात है जी। कोके जड़ दिए मोंटी एक्सप्लोरर ने। आज सुबह निकला था दिल्ली से, लुधियाना पहुंच गया 4:40 पे। मोगा, ये मोगे का रास्ता जाता है इधर से। यहाँ से मोगे में रहती है पिंकी मोगे वाली। क्या बात है जी। कोके जड़ दिए जी। चल बंटाए फिल्लौर चल, चल बंटाए फिल्लौर चल। फिल्लौर में है हमारी कंपनी। क्या बोलती कंपनी, कमाल है बहुत बनी। सो हम अभी सतलुज रिवर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। हिमाचल से आती है रिवर। ये रिवर मैंने जब भी देखी थी जब हम मनाली गए थे। वाह क्या नज़ारा है। ये देखिए गाड़ियाँ रोक ली लोगों ने यहाँ पे। कुछ अड़ंगा फेंकेंगे इसमें अब। हाँ ये फेंक रही है। बताओ भाई, इस चीज़ से उभर नहीं पाया हमारा देश, ये नदियों में अड़ंगा फेंकने वाली चीज़ से। कोई कुछ फेंक देता है, कोई कुछ फेंक देता है। सतलुज रिवर से क्रॉसिंग होते हुए फिल्लौर आने वाला है आगे। फिल्लौर में है हमारी कंपनी। क्या बोलती कंपनी, चल बंटा है। ये धान की पौध है। पंजाब में अभी धान लगाने का सीज़न आ रखा है। लो जी, जिस कंपनी की बात कर रहा था ना मैं, ये है वो कंपनी फिल्लौर में, ओवरसीज़ हेल्थ केयर। इसमें मैंने 2-2.5 साल काम किया भाई, दिल्ली हेडक्वार्टर पे। यहाँ पे नहीं, इसका हेडक्वार्टर होता है अलग अलग। मार्केटिंग में काम करता था मैं। वाह जी वाह। एक दिन मैं यहाँ पे ना शुरू में 7 दिन रहने आया था। 1 हफ्ता मैं रुक के यहाँ पे गया ट्रेनिंग करके। बहुत मज़ा आया था भाई। यहाँ पे भी पलक बाबा मैडम होती थी इधर, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाती थी वो। याद आते हैं यार वो दिन भी, क्या दिन थे वो। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी 2 साल के बाद इस कंपनी में से। क्या बोलती कंपनी, कमाएला बहुत मनी। चल बंटाई, बाय बाय ओवरसीज। अभी हम यहाँ से फगवाड़ा जा रहे हैं, फगवाड़ा से जलंधर। ये काफ़ी रोमांचक सफ़र होने वाला है मेरे दोस्तों। दिल थाम के बैठिए, हम जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। आज हम जम्मू तक ही जा पाएंगे मुझे लग रहा है, वो भी 10-11 बजे रात के। अभी आएगा पलक बाबा मैडम का शहर भी आएगा, दिखाता हूँ। जलंधर की थी मैडम जी। ये देखिए कितना शानदार रोड आ गया है, एकदम ब्लैक टार का फ्रेश रोड।
जबरदस्त। चल बंटाई फगवाड़ा चल। भाई कितना अच्छा लग रहा है, ये एकदम नया बना है ये रोड। और ये ताई कहाँ जा रही है पानी में से क्रॉस करके। मज़ा ही आ गया भाई, कितना ब्यूटीफुल है ये रोड, ज़बरदस्त। देखिए कितना अच्छा रोड है यहाँ का, फगवाड़ा का। फगवाड़ा में पहुँच गए भाई। सुकून सा महसूस हो रहा है भाई इस रोड पे, सुकून। फगवाड़ा एकदम शांति सी जगह है यहाँ पे, शांत जगह है बिल्कुल। 5 बज गए भाई और 246 किलोमीटर बचा है, जम्मू फगवाड़ा आने वाला है। लो जी, फगवाड़ा में आपका स्वागत है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वागत किया। अभी मज़े आ गए भाई। फगवाड़ा एकदम शांत जगह है, यहाँ पे अगर घर ले लेना तो मज़ा ही आ जाए भाई। कितनी शांति है यहाँ पे। अभी हम फगवाड़ा शहर के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर से। नीचे फगवाड़ा है हमारे। सो जी, ये है गुरुद्वारा, फगवाड़े का गुरुद्वारा है ये। पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा है। सोमणी श्री गुरु रविदास मंदिर। गुरुद्वारा नहीं है, मंदिर है। पंजाबी में लिख रखा है ये, पंजाबी पढ़नी आती है मेरे को। तो भाई अब जलंधर की तरफ निकल लिए हैं फगवाड़ा से, और यहाँ से 20 किलोमीटर जलंधर है और 100 किलोमीटर है अमृतसर। लेकिन हम अमृतसर शायद जाएंगे नहीं। कहाँ से ले जाएगा ये? यहाँ से सीधा पठानकोट जा रहा है ये, जलंधर से। समझे बिड़ू? अमृतसर नहीं जा रहे हम जलंधर से पठानकोट जा रहे हैं। अगर मैं इसको फुल थ्रोटल पे चलाऊँगा ना तो इसका इंजन ऑयल उड़ जाएगा। इतनी लंबी नहीं चलेगी ये, 600 किलोमीटर एक दिन में। इसलिए मैं इसको 80 पे ही क्रूज़ करता हूँ। इंजन ऑयल तो इसका अभी भी उड़ रहा है, लेकिन मैं इसमें डाल दूँगा थोड़ी देर बाद। 100 सीसी है ना भाई, इतनी लंबी चलने के लिए नहीं बनी है। इसमें इंजन ऑयल उड़ जाता है, उसके बाद फिर क्लच प्लेट फूक जाएगी लंबी चलाओगे तो, और उसके बाद फिर इंजन ख़राब। सो इसका यही इलाज है कि भाई अपना इंजन ऑयल डालते रहो इसमें। इंजन ऑयल को सूखने ही मत दो। लेवल चेक करता रहता हूँ बीच बीच में। ये कॉलेज के बच्चे हैं सारे, पंजाब के कॉलेज के बच्चे। पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे, या फिर उधर कोई कॉलेज होगा। इधर सारे कॉलेज के लड़के हैं, लड़के लड़कियाँ। लो जी, ये जाम लगना स्टार्ट हो गया इधर। जलंधर पहुँचने वाले हम, आने वाला है जलंधर। जलंधर का शायद भोलेनाथ की हिस्ट्री है कुछ जलंधर की, ऐसा कुछ सुना है मैंने जलंधर के बारे में। जैसे भोलेनाथ से कनेक्टेड है ये चीज़ जलंधर। अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या चीज़ थी वो। कोई स्टोरी है जलंधर की जो भोलेनाथ से कनेक्टेड है। लो जी, हम पहुंच गए हैं जलंधर में। शाम के 5:37 हो गए हैं और गूगल मैप पे देखे कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जलंधर। 222 यहाँ से रह गया जम्मू भगवती नगर यात्री निवास, जहाँ पे मैं आज जाके सोऊंगा। और फिर कल सुबह उठ के फिर कंटिन्यू करेंगे अमरनाथ यात्रा। वहाँ से हमको जाना पड़ेगा पहलगाम। देखते हैं कल पहलगाम पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा, क्योंकि बीच में कुछ ना पंगा सा है। जैसे वो यात्रा चलती है ना, तो ये जैसे प्राइवेट व्हीकल है मेरा, तो इसका कोई पास वगैरह बनता है, ऐसी कोई भसड़ है। तो अगर वो नहीं हुई तो मैं पहलगाम तक ले जाऊंगा इसको। अगर हो गई तो फिर मुझे भी इसको खड़ी करके कहीं पे रास्ते में और बस में जाना पड़ेगा। सो अभी हम जलंधर में हवा है, मौसम सुहाना है,
शाम के 6 बजने वाले हैं। क्या बात है भाई, जलंधर। पलक बाबा मैडम जी के शहर आगे भाई, जलंधर। एक बात तो है भाई, शहर गांव एक जैसे ही लगते हैं सभी। किसी शहर में चले जाओ, शहर गांव एक ही जैसे। गांव गांव ही होता है, शहर शहर ही होता है, चाहे कोई सा हो, लेकिन नाम बदलते रहते हैं बस। ये जलंधर हो गया, ये अमृतसर हो गया, लेकिन शहर शहर ही होता है भाई। लो जी, जलंधर से हम पठानकोट की तरफ निकल लिए हैं, जलंधर शहर से। तीन जने बैठे एक मोटरसाइकिल। चल जट्टा चल। आधे लोग तो ना रोड पे टाइम पास करते रहते हैं, उनकी वजह से जाम लग जाता है। लोगों को अकल ही नहीं है कैसे चलना है। जलंधर में घूम रहे हैं भाई, जलंधर। तो भाई हमने एक स्टॉप और ले लिया है, अभी पठानकोट वाले रास्ते पे है, जलंधर से जो पठानकोट जाता है। मैंने फिर चाय बनवा ली, इतना लंबा रास्ता भाई चाय से ही कवर होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये बिस्किट ले लिया। दोपहर को मैंने रोटी नहीं खाई, 12 बजे खाया था वो पराठा, फिर चाय और बिस्किट से ही काम चल रहा है। लेकिन ये भी सही है भाई, मज़े आ रहे हैं। झाड़ू मारनी थी, अच्छा उत्थे बैठ गए। लो जी, हमने एक बार और चाय पी के बैटरी को चार्ज कर लिया अपनी, और अभी पठानकोट दिख रहा है मेरे को यहाँ से सीधा, और 202 किलोमीटर बचा है जम्मू। 6:30 हो गए भाई शाम के। अभी गर्मियों में लंबे दिन होते हैं, नहीं तो 6:30 बजे अंधेरा हो जाता था। वाकई में कमाल का मज़ा आ रहा है भाई, आज क्या दिन है आज का। रोड के साथ साथ ट्रेन की पटरी है। अभी एक ट्रेन यहाँ से गई थी, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था जब मैं वहाँ पे चाय पी रहा था। कमाल का नज़ारा है गुरुजी। ये जम्मू कश्मीर ही जाती होगी मेरे ख्याल में। ज़बरदस्त, वाह। देखा ना, मैं बोल रहा था यहाँ से ट्रेन जाती है। कमाल का नज़ारा था भाई। जब से मैंने बाइक ली है ना, मैंने बस में ट्रेन में सफ़र करना ही बंद कर दिया है। ये देखो सिग्नल भी ग्रीन हो गया मेरे आते ही। होंडा एक्सप्लोरर आ गया भाई। सिग्नल हटाओ, इसको हटाओ सिग्नल को। पायनाला माटान 17 तक पहचाने। वाह, सिग्नल ग्रीन हो गया आते ही, जैसे मैं इस रोड का राजा हूँ। कमाल की फीलिंग है भाई। और ये बाइक इतनी स्मूथ चल रही है ना, इसका इंजन एक नंबर का स्मूथ चल रहा है, जैसे मक्खन। मज़ा आ रहा है, खूब मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। और अब तो बिल्कुल 194 पे आ गया है किलोमीटर। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे पहुंच जाऊंगा मैं आज जम्मू। घर से जब मैं निकला था, जब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई मैं आज पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है। वो कहते हैं ना भाई कि तेरे बाप का रोड नहीं है, तो भाई ये रोड किसी के बाप का नहीं है। जो भी इस पे से गुजरता है वही पैसे दे के जाता है। बोलते हैं ना लोग कि रोड तेरे बाप का है, तो ये रोड किसी का बाप का नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का है भाई। यूज़ करो और पैसे दो। ओ भाई, ये एक्सप्रेस ट्रेन है साइड में। वाह भाई, ये रोड तो मेरे को बिल्कुल पसंद आया भाई। इस पर तो ट्रेन दिखती हैं जाती हुई। वंदे भारत ऐसी कुछ ट्रेन है, ये एक्सप्रेस थी। अब ये पटरी हमारे लेफ़्ट साइड में आ गई, पहले राइट में थी।
कमाल है। इत्थे 18 टैरी सारियां ही गड्डियां ने, चाह पी के धुड़ा पट दे। ये चलती है पंजाब में लंडी जीप, इसका लंडी जीप बोलते हैं। ये सरदार जी पूरे मज़े ले रहे हैं लंडी जीप में। ला दू घर नू चांदी दी झालर नी, फिर गिरने पाउंड ते डॉलर नी। लावा लावा तेरे सरी सूट नू बुकरम का बना दे कलर नी। दिता बाप नू कोल पगाउणा है, डाले ते गोत लखाउणा है। मैं जट ने टराला पाउणा है, डाले ते गोत लखाउणा है। मेरे ना इस हाथ का ना शोल्डर जॉइंट रप्चर हो गया था, चूरा हो गया था हड्डियों का, और अब अभी भी इसमें दर्द है। 1 साल हो गया है उस बात को, लेकिन शोल्डर जॉइंट में अभी भी दर्द है। लंबी बाइक चलाता हूँ तो दर्द होने लग जाता है भाई। ये शरीर है ना जो, ये कुछ भी नहीं है। 2 मिनट में खिंड जाता है ये शरीर, टूट जाता है, जल जाता है भाई। ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है। शरीर 2 मिनट में नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपना जो आपका मन करता है वो काम करो, ना कि किसी की बात सुनो कि भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले। आप वही करो जो आप करना चाहते हो, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। फिर वो परिणाम भी अच्छा लगेगा, चाहे बुरा भी आ जाए, क्योंकि अपनी मर्जी से किया है भाई। 600 किलोमीटर की राइड एक दिन में, कमाल है। सुबह 8 बजे निकला था घर से, और अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, सो फिर वीडियो भी नहीं बन पाएगी। लेकिन जम्मू तक तो मैं लगा के ही रहूँगा इसको आज। वहाँ पे मेरे को RFID बनवानी है जाती ही, रजिस्ट्रेशन तो है मेरे पास। लो जी, पता नहीं कौन सी जगह है, ये जाम लगा हुआ था इधर। बस स्टैंड पे आ गए हैं, कौन सी जगह है मुझे पता नहीं है, लेकिन पठानकोट से पहले ही है। अंधेरा होने लग गया भाई, व्हीकल्स की लाइट जल गई है। पठानकोट अभी हम पहुँचे नहीं है। ये क्या भाई, ग्रीन भी है और दोनों तरह के साइन जले हुए हैं इस पर तो। देखना, ग्रीन भी है और रेड भी है। किस चीज़ को फॉलो करें? निकाल ली मैंने तो। ये देखे कितना बड़ा ट्राला है। ट्रैक्टर अभी आगे से खड़ा हो गया, पूरा रोड जाम। फॉरेन स्टाइल में घास को बंडल बना रखा है, और ट्रैक्टर का पूरा जोर लगा हुआ है। ऐसे उठ गया ट्रैक्टर आगे से। जिसको बोलते हैं ना सांझ हो गई है भाई। उधर सनसेट हो गया, देखिए रेड दिख रहा है बिल्कुल, सूरज छिपने वाला है। सांझ हो गई है। पै गया शामानी, हुण याद तेरी ने आ जाना, तू कढ़ लिया जाना नी। तो भाई याद आ जाएगी शाम को, जब शाम पै जाएगी। पै गया शामानी, क्या बात है भाई। सनसेट हो गया भाई, एक और सनसेट मोंटी सिंह ने देख लिया। क्या पता ज़िंदगी में कितने सनसेट और बाकी हैं, लेकिन आज जो मज़ा आ रहा है वो मज़ा लो भाई। बस कल की फिक्र कल देखेंगे। एकदम जंगली इलाका शुरू हो गया भाई पठानकोट के करीब। 128 किलोमीटर बच गया है जम्मू। 7:38, 8 बज जाएंगे थोड़ी देर में। पठानकोट पंजाब में है या जम्मू कश्मीर में है, इस चीज़ का तो मेरे को पता ही नहीं है।
और इसमें भी कोई बॉर्डर वगैरह दिख नहीं रहा। शायद पठानकोट पंजाब में है शायद। हाँ भगवंत मान के फ़ोटो तो लग रही इधर पंजाब में ही होगा ये। पठानकोट वजदे पठानकोट, ये पठानकोट अभी आया नहीं है लेकिन बहुत ही सुंदर रोड है। इसको देख के क्या एक्साइटमेंट हो रही है बता नहीं सकता। अभी तो 8 बजे हैं, अभी तो 2 घंटे और दिखा रहा है, 3 घंटे। पठानकोट तो आ ही गया भाई। नंगल में आ गए, नंगल में। सो भाई पठानकोट में आ गए और यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि मेरे को लग रहा था कि बिल्कुल प्योर एनवायरनमेंट है, शायद पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा आगे। हाँ वो पहाड़ है ना, दिख रहे हैं छोटे छोटे। शुरुआत हो गई है पहाड़ों की। वाओ, फर्स्ट व्यू ऑफ माउंटेन्स। रात के 8 बजे। ये देखो, ये ऐसे टाइम पासर है ना ये यार कमाल है। और किसी को तो चलने दे, तेरे को तो चलना नहीं है। इसको अपना घर खड़ी कर ले, इससे बढ़िया। इसको तो कोई जल्दी ही नहीं इस भाई साहब को तो। इसको ये नहीं पता कि और कोई लेट हो रहा है। भाई साहब क्या नज़ारा है पहाड़ों का। ये तो हम रात को मिस कर देंगे भाई, लेकिन मैं जाने वाला तो हूँ ज़रूर। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से जम्मू जा रहा हूँ। जम्मू। हाँ राइडर हूँ। आपने यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? मेरा नाम यूट्यूब का चैनल का नाम है मोंटी एक्सप्लोरर। हाँ सब्सक्राइब कर लेना। और बताओ आप कहाँ से हो? मैं पठानकोट से ही, यहीं से। पठानकोट से ही। ठीक है भाई, मैं जम्मू जा रहा हूँ। ठीक है, देख लेना आप भी व्लॉग में आओगे। भाई बाइक कब ले रहे फिर अच्छी वाली? अच्छी वाली यार, अभी चैनल ही नहीं चला मेरा। अभी स्ट्रगल कर रहे, स्ट्रगल। अभी स्ट्रगल चल रहा है। तो भाई एक फ़ैन मिल गया, सब्सक्राइबर पठानकोट में। अभी तो ब्रो स्ट्रगल चल रहा है, थोड़े दिन में लेंगे नई बाइक। स्ट्रगल कर रहे हैं आप? हाँ अभी तो प्लेटिना पे ही स्ट्रगल है, अभी चैनल नहीं चला। मेहनत तो कर ही रहे हैं। ठीक है भाई, आपका नाम क्या है? मेरा गौरव। गौरव नाम है। ठीक है भाई, पठानकोट है भाई, चलते हैं। हैं? आर्मी में हूँ, आर्मी में। अच्छा आर्मी में हो यार। एक बात बताओ, मैं जैसे पहलगाम लेके जा सकता हूँ इसको? पहलगाम ले सकते हो वैसे यार, आप लोगों को ना बता सकते हो। हैं? अरे वो आइडेंटिटी मांगते वो। अच्छा, ऐसे नहीं जाने देंगे, वो पूछेंगे, बहुत कुछ पूछते हैं। आइडेंटिटी कार्ड तो है मेरे पास। हाँ वो जो जो पूछेंगे पास वैसा बता देना बस। अच्छा फिर शायद दे दे, वैसे जाने नहीं देते वैसे तो। अच्छा, जाने नहीं देते? तो वैसे भी टैग होना था जम्मू में। हाँ मिलिटेंट मारे अभी, अच्छा, कल ही मारे, कल मिलिटेंट मारे हैं? 3 मारे, 3। 3? 2 मिलिटेंट से पूरी रात फायरिंग चलती रही। अच्छा भाई साहब, फिर तो खतरनाक सीन है। भाई मैं समझता हूँ आपको, मैं भी स्ट्रगल ही करता रहा हूँ अच्छा लाइफ में, स्ट्रगल ही यार, क्या बोलूँ। हाँ चलो ठीक है भाई, चलते, फिर लेट हो जाएंगे, रात हो जाएगी ना, 11-12 बजे पहुँचेंगे। ओके भाई। सो भाई ये पठानकोटिया भाई मिल गया, एक सब्सक्राइबर। ये बोल रहा है कि बाइक कब लोगे नई। मैं कहा भाई अभी तो इसी पे स्ट्रगल चल रहा है, अभी तक तो मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया है ऑनलाइन जो भी होता है। मगर जब मोटा पैसा आएगा तो ले लेंगे भाई। ये देखिए एकदम से डाइवर्जन, माँ की आँख। भाई पहाड़ शुरू हो गए हैं, बाइक का स्ट्रगल शुरू हो गया है, बाइक रेंगना शुरू कर रही है। ये बोल रहा है कि 2-3 मिलिटेंट मारे हैं जम्मू कश्मीर में। भाई साहब
अटैक करने वाले थे वो, ये अमरनाथ यात्रा पे। ये बंदा भी आर्मी में ही था। चलो सब्सक्राइबर मिल जाते हैं भाई ऐसे। पहचान लिया इसने मेरे को कि मोंटी एक्सप्लोरर है ये, कमाल है। भाई पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया टेढ़ा मेढ़ा। सुबह सुबह वाला तेल रिजर्व में लग गया है और अभी पठानकोट में फुल करवा लेते हैं, नहीं तो समस्या हो जाएगी। हाँ तो लाइन लगी हुई है। फुल कर दो भाई साहब। नॉर्मल हाँ। बस हो गया। ऑनलाइन नहीं है। हो गया 1019 भाई साहब। हो गए भाई साहब। वो 1000 का तेल खा गई भाई, क्योंकि 1000 के तेल में 500 किलोमीटर चलेगी ना 50 के एवरेज में। अब दोबारा से टंकी फुल 1000 रुपये में। लेकिन भाई ट्रम्प की वजह से हो रहा है ये सब, नहीं तो इसकी 700 800 900 में टंकी फुल होती थी। ट्रम्प ने अपनी ऐसी तैसी करवा ली। जम्मू और अमृतसर। अभी कहाँ चलूँ? राइट में चलना है, जम्मू जाना ना 97। ओ भाई साहब देखो इस जेसीबी ने कैसी घुमाई ना एकदम से। कोई आगे पीछे होता मुंह पे लगे उसके ये। लो जी हमने राइट ले लिया है जम्मू की तरफ। रात के बज गए हैं 8 बज गए हैं भाई, 8:09। देख 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 कैसा लोडू था ये। इसको दिख रहा है बाइक आ रही है आगे से, फिर भी आगे चला रहा है मेरे। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। मोंटी जी अभी तो 100 किलोमीटर बचे हैं भाई, 8 बज गए। वो तो शुक्र है पेट्रोल पंप मिल गया। मेरे को तो ये डर हो रहा था कि मिले ना, साला पहाड़ी एरिया है ना, नहीं मिला तो रिजर्व में लग गई थी ये और यहीं पे धक्के मारता मैं इस पे। लेकिन यहाँ काफ़ी पेट्रोल पंप है भाई, 2 और आ गए हैं। नाइट राइड शुरू होगी आज तो। नाइट राइड मैंने कभी नहीं की, मतलब कि काफ़ी समय से, 1 साल से। 6 बजे जहाँ पे अंधेरा होता वहीं पे सो जाता था मैं। लेकिन आज मेरे पास डेडलाइन है भाई अमरनाथ यात्रा की 100, इसीलिए मेरे को करनी पड़ेगी। और हमारे नज़ारे भी मिस हो जाएंगे, जो पहाड़ी नज़ारे यहाँ पे दिख रहे हैं अभी रात को, अंधेरे में छिप गए हैं। और कैमरा भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं करता रात को। कैमरे को तो लाइट चाहिए ना भाई, अब लाइट ही नहीं मिलेगी तो दिखेगा क्या? मेरे को ही मुश्किल से दिख रहा है। सो दोस्तों मिलते हैं भगवती नगर जम्मू में यात्री निवास में। मैं इसको खींचता हूँ। सो भाई अभी एक ढाबे पे रोकी है, 8:30 हो गए हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया है 4 प्लेन रोटी का और एक हाफ सलाद का। आप भी गया भाई। ये है जी अपना सलाद बढ़िया, और इसके साथ मैंने प्लेन रोटी ऑर्डर कर दी। भाई साहब नींबू निचोड़ के तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं कहा यार तुम्हारी दाल कौन खाए बहन जो, 2 दिन पुरानी दाल गरम करके दे दे तुम तड़का मार के। और फ्रेश सलाद खाते हैं और रोटी खाते हैं ना, तो सेहत ख़राब होगी ना कुछ सिस्टम। बढ़िया सलाद है भाई, 1 नंबर। और घी मेरे पास ये है, घर से लेके आया था मैं ये घी। ये लगा के चक देंगे रोटियों को। 4 रोटी ऑर्डर कर दी। अभी 8:30 हो गए हैं।
जम्मू यहाँ से 90 किलोमीटर बचा है। सो भाई ये रोटी आ गई इधर, और मैं अपना मम्मी ने दिया था देसी घी, ये लगा के खा रहा हूँ इन पे। मज़ा ही आ जाएगा भाई, जम्मू कश्मीर की रोटी है ये भाई साहब, घर का देसी घी, मज़ा ही आ गया। और अभी इस रोटी में हम सलाद रख देंगे ऐसे, इसको खा जाएंगे। एक नंबर, चल बनता है। लो जी, होटल पे खाना खा के तो राजा जैसा महसूस होता भाई, जैसे मैं राजा हूँ। और अभी हमने खाना खा लिया है, हमको कोई भी नहीं रोक सकता जम्मू जाने से। अब चाहे रात के 12 बज जाओ, मैं जम्मू जाके ही रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों जम्मू में। लो जी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब जी 100 किलोमीटर बचे हैं, पूरे 99 किलोमीटर। अब हमें कोई टेंशन नहीं है भाई, पेट पूजा हो गई है। चाहे 11-12 बजे हम निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया ढाबा था ये, मज़े आ गए भाई साहब। 4 रोटी और सलाद मेरे को 70 रुपये का पड़ा बस। 70 रुपये में मैंने एक टाइम का खाना चख दिया भाई। देखा, मैंने दिमाग पूरा लगा रखा है इस चीज़ में। अगर इनकी सब्ज़ी लो ना, वो दाल तड़का फड़का जो भी है, उसमें इतना तो ये रिफाइंड डालते हैं जो सेहत ख़राब हो जाती है मेरी तो वो खा के। यहाँ पे तो 4 रोटी और सलाद, मज़ा आ गया भाई, नींबू निचोड़ के। हा, मज़ा ही आ गया भाई। रात को कैमरा चलेगा नहीं, कैमरा नज़ारा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा यार, बस ये दिक्कत हो गई है। पठानकोट से निकले हैं जम्मू की तरफ और 9 बज गए हैं भाई। और हमने टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे खाना खा लिया है। अब टेंशन नहीं है कोई भी। ओ भाई, इधर तो पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। हे भगवान, हम कैसे निकलेंगे? मेरी बाइक डूब जाएगी इसमें। बहुत ज़्यादा पानी है भाई। 1 मिनट देख लेता हूँ कहाँ से जाएंगे ये, फिर वही ट्रैक फॉलो कर लेंगे। हाँ देखो, उधर पानी कम है। बस का टायर वो मारे भाई झटके, उधर तो भाई खड्डा है। चलो भाई, देखी जाएगी। जय बाबा की बोल देते हैं, जय बाबे दी। बाबा जी हमको गीले होने से बचाना। उधर खड्डा है भाई, मैंने बस में देख लिया, खड्डा तो है। हे भगवान, खड्डे में ना जाइए। मर गए थे भाई। अगर गीला हो जाए ना इसमें तो मुश्किल हो जाएगी। पैर वैर अगर जूते गीले हो गए तो मुश्किल। और मेरे तो जूते भी वाटर प्रूफ हैं, एक बार अंदर पानी गया ना उनके तो सूखेंगे भी नहीं जल्दी से। भवानी, यहाँ पे ट्रकों की लाइन लगी हुई है। लो जी, जम्मू एंड कश्मीर में आपका स्वागत है। तो मैं पहुँच ही गया जम्मू, और अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ भगवती नगर यात्री निवास, जहाँ पे मेरे को अपना RFID बनवाना है। ये टोल टैक्स आ गया जम्मू कश्मीर का भाई। फाइनली एंटर हो गए हैं जम्मू कश्मीर। रात हो रही है, कैमरे में कुछ दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन आवाज़ तो आ रही है ना मेरी। पहुँच गए भाई जम्मू। एक दिन में 600 किलोमीटर कंप्लीट। 600 में से अभी 90 किलोमीटर बचे हैं, जो कि मैं करता हूँ पूरा जोर लगा के है ईशा। भाई साहब, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई, 100 cc से एक दिन में 600 किलोमीटर कोई मजाक नहीं है भाई। चला के देखो, फट जाएगी, फट। चला के देखो, मैं चैलेंज करता हूँ, फट जाएगी भाई। लेकिन भाई मेरे को तो कोई थकान ही नहीं है। मैं तो कैड़ा बंदा हूँ भाई,
आर्मी का बंदा हूँ मैं, चाहे मैं वैसे ऑफिशियली आर्मी में नहीं हूँ, लेकिन हूँ मैं आर्मी से ही। जिसको देखो भाई यही पूछता है, भाई आप आर्मी में हो, आप आर्मी में हो। शक्ल ही ऐसी है भाई, पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं क्या करूँ। वो ना होते हुए भी आर्मी में ही हूँ मैं। इतना कैड़ा शरीर है। अबे तो माउंट एवरेस्ट चढ़ दूंगा मैं इस शरीर से। इस शरीर का बनेगा क्या, मिट्टी तो बनेगी। माउंट एवरेस्ट करना भाई मेरे को, उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए माउंट एवरेस्ट के लिए। जिस दिन हो गए उस दिन लगा दूंगा मैं। कुछ लोग सोचेंगे कि ये सर में मार दे सोरण ने मेरे। भाई साहब यहाँ तो सिक्योरिटी काफ़ी है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी। और पुलिस वाले जो है ना, टॉर्च से ऐसे झाड़ियों में मार रहे हैं, कोई मिलिटेंट ना आ जाए। पुलिस वाले बोल रहा हूँ, फौजी। और कल ही 3 मिलिटेंट मारे भाई, उग्रवादी, हमारी इंडियन आर्मी ने, जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आए थे जम्मू में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू 90 किलोमीटर, कटरा 138। भाई साहब मेरे को तो डर लग रहा है ऐसा भाई, जहाँ पे 3 बंदे और जैसे मेरे जैसे आदमियों पे हमला करने आए हों, वहीं पे मैं जा रहा हूँ। तो भाई रिस्क तो बहुत है ये। लेकिन भाई रिस्क, मरना तो एक दिन है ही, ठीक है ना। कितने दिन डर डर के जियोगे। सो वाई डू एंड डाई, डू और डाई है जी अपना, तो करो या मरो। राइड और डाई, मेरी डिक्शनरी में 2 ही वर्ड हैं, राइड और डाई। या तो राइड कर, नहीं तो मर जा, बस। तीसरा वर्ड नहीं है मेरी डिक्शनरी में। राइड और डाई। जम्मू 90 किलोमीटर बचा है। पहाड़ तो नहीं दिख रहे यार मेरे को इधर उधर। छोटी पहाड़ियाँ आई थी, लेकिन अब पहाड़ नहीं है। अब रिस्की हो गया भाई मामला। यहाँ पे कोई भी मिलिटेंट मोंटी एक्सप्लोरर पे हमला कर देगा, और 2 मिनट में मोंटी एक्सप्लोरर की जान चली जाएगी। कमाल है ना, रिस्क ले रहा मोंटी सिंह। एक दिन सबसे बड़ा एक्सप्लोरर बनेगा मोंटी सिंह। बड़े एक्सप्लोरर में मोंटी सिंह का नाम आएगा। लो जी, इधर थोड़ा सा जाम मिल गया है। अरे किलोमीटर कहाँ गए, किलोमीटर नहीं दिखा रहा ये देखो हमारे फौजी भाई कैसे खड़े हैं बंदूक लिए हमारी सेवा में। भाई पूरी सिक्योरिटी है इधर। ओह नो, ऑफलाइन मैप्स लग गए भाई। मेरी सिम बंद होगी, मेरी सिम बंद होगी भाई। जम्मू कश्मीर में आते ही मेरी सिम बंद। ऑफलाइन मैप चालू हो गया है। 85 किलोमीटर दिखा रहा है ऑफलाइन मैप। वो तो शुक्र है मैंने डाउनलोड कर लिया था घर से ही। जब मैं लद्दाख गया था तब भी मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया था, और अभी भी मेरे को पता था कि जम्मू कश्मीर में जाते ही सिम बंद हो जाएगी। यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है। कोई पहाड़ वहाड़ तो दिखा नहीं मेरे को। सो भाई मेरी सिम बंद हो चुकी है। मैं किसी के पास भी कॉल नहीं कर सकता और ना मेरे पास कोई कर सकता, ना मैं कोई ऑनलाइन पेमेंट कर सकता। जम्मू कश्मीर में एंटर हो गए हम। अब मेरे को आगे कैश यूज़ करना पड़ेगा। यूपीआई पेमेंट बंद होगी सारी। सिम ले भी सकते हैं पर मेरे को ज़रूरत ही नहीं है नई सिम की। मैं ऐसे ही गुजारा कर लूँगा अपना, और घर जाऊँगा तब तो
एक्टिवेट हो ही जाएगी। सो जी रात के हो गए हैं 9:30 और अभी भी 73 किलोमीटर बचा है और मुझे नींद आने लगी है। सुबह से राइड कर रहा हूँ मैं, 8 बजे निकला था ना, नींद आ रही है भाई। और गड्ढे आगे रोड में, गुरुद्वारा था जिथे सो जाते गुरुद्वारे में, लेकिन भाई मेरे को आज जाना है तो जाना ही है। 73 किलोमीटर, 11 बज जाएंगे मेरे को लगता है, 2 घंटे दिखा रहा है ऑफलाइन भी। पता है क्या है, मेरे को ना राइडिंग का नशा है। अभी जैसे 10 बज जाएंगे ना तो ऐसा नशा हो जाएगा, इसको चलाते चलाते पूरा दिन इतना मज़ा आने लग जाता भाई। जितना नशा इसमें है ना उतना तो किसी चीज़ में नहीं है। राइडिंग का नशा करता हूँ भाई मैं। रात के 10 बज गए हैं, कुछ नहीं दिख रहा आगे पीछे। 55 किलोमीटर बचे हैं भाई। ये देखिए पता नहीं आगे है रोड क्या है, दिख नहीं रहा कुछ भी। हाँ फ्लाईओवर था। सो भाई मोंटी एक्सप्लोरर को तो राइडिंग का ही नशा है, और कोई नशा नहीं करता यार। कुछ भी दिख नहीं रहा आगे। ए तेरी गए, इस बाइक की लाइट भी तो ऐसी है ना, ख़त्म लाइट है इसकी। और जब आगे से कुछ लाइट पड़ती है ना तो दिखता ही नहीं आगे, बिल्कुल ब्रेक मार के देखना पड़ता है। हाँ क्या भाई आगे, ज़बरदस्त मोंटी एक्सप्लोरर। देखो अब आगे से नहीं आ रही ना, अब दिख रहा है रोड। सो भाई इसकी लाइट थोड़ी सी गरीबी में ऐसे ही दिखता भाई, गरीबी में। जिस दिन अमीर हो जाऊंगा उस दिन बताऊंगा। ऐसा सीन तो मैंने पहली बार देखा भाई। इस पूरे रास्ते पे फौजी खड़े हैं। ऐसा सीन तो अभी आज ही देखा मैंने पहली बार। थोड़ी थोड़ी दूरी पे फौजियों की तैनाती है भाई इस रोड पे। मज़ेदार, पूरा डेंजरस फील है भाई इधर हथियारों से। और ये रोड बेकार है भाई, 1 नंबर का बेकार रोड है ये। इस पर इतनी धूल उड़ रही है ना, शीशा बंद ना करो तो आंखें भर जाती धूल से। और जाम हर जगह लगता है थोड़ी थोड़ी दूर पे। पता नहीं है मेरे 50 किलोमीटर कब पूरे होंगे। देखो रोडे पड़े हैं यहाँ पे, रोडे पे से चला रहा हूँ भाई साहब। और बाइक है ना रॉकेट जैसी है, इसको थोड़ा सा बस पुश देता हूँ ना, चलती है 1 नंबर। देख लो भाई, एक तो ये स्लीपर बस है, इसकी टिकट लेके लोग आराम से इसमें सो रहे हैं। दिल्ली से ही आई है ये भी। मेरे को कोई स्लीपर की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ इसके ऊपर। इनको और मेरे को कंपेयर करके देखो क्या कितना फ़र्क है। ये तो आराम से सो के आ रहे हैं, इसमें लेट के सो रहे हैं एसी में, और मेरे को देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अभी ये लाइटों वाला रोड आया है काफ़ी समय के बाद। 40 किलोमीटर रह गया है। भगवती नगर जम्मू यात्री निवास। कल ट्राई करूँगा बाइक लेके जाने की पहलगाम तक। नहीं गई तो बस लेके ही जाऊँगा, फिर बस में ही जाऊँगा। लेके क्या ड्राइवर बनेगा क्या बस का तुम? लेके जाऊँगा।
ओ भाई साहब पैदल चल रहा है भाई, एक आध बंदा यहाँ पे, एक बंदा झंडा लेके पैदल चल रहा है। इन बंदों को देख के मोटिवेट हो जाता हूँ मैं। इन बंदों को देख के ऐसा लगता है मैं तो कुछ मेहनत कर ही नहीं रहा जितना ये कर रही हैं। भाई साहब रात को भी चल रहे हैं पैदल, कमाल है। अभी तो रात को तो कम से कम सो जाओ, 10 बज गए हैं। हाँ टाइम तो मैं बताना भूल गया, 10:12 होगी भाई। फट के हाथ में आ गई है मेरी, फट के। नींद आ रही है मुझे, नींद आई। कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा और लगेगा, 11 बजे पहुंचूंगा मैं। 40 किलोमीटर बचा है। अब रात को पूरी स्पीड में भी तो नहीं चलती ना, 50-60 पे ही चलती है रात को। क्या पता कि क्या आ जाए, खड्डा वड्डा भगा नहीं सकते ना। जबरदस्त, ये तो कुछ सीनिक व्यू आ गया भाई। रात को भी दूर दूर तक लाइटें दिख रही हैं मेरे को जलती हुई। यहाँ तो मिनटों में सीन चेंज हो रहा है भाई। ये देखो यहाँ फ्लैट आ गए, और इधर देखो कितने मेगा स्ट्रक्चर हैं। मुझे नहीं पता ये है क्या, लेकिन बहुत मेगा स्ट्रक्चर है ये। और अभी थोड़ी देर पहले इतना गंदा रोड था ना, रुक जाओ पढ़ के देखता हूँ ये क्या है। पुरमंडल ओके, इतनी दूर से पढ़ लिया मैंने, देख लो। हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, कुछ पता नहीं है क्या ये। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान इंस्टीट्यूट है ये कोई, बहुत ही है अभी। और अब देखो कैसे टूटा फूटा रोड आ गया। 29 किलोमीटर रह गए, बस पहुंच ही जाएंगे 40-45 मिनट में। देखो जी देखो कैसे स्कूटी वाले अड़ा रहे हैं आगे, और पीछे से हॉर्न पे हॉर्न दे जा रहा है। आराम ज़्यादा, तेरे को रास्ता दिख रहा है तो निकल जा। इसको दिख रहा है कि मैं आगे से संभाल रहा हूँ ट्रैफिक को। भों 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 भों। अब देखो उनको बोल रहा है, देखिए ये क्या, पुलिस वालों को सांप दिख गया, लाठी ले रहे हैं भाई। इधर तो बहुत सारी मिलिट्री है, बहुत सारी, और पुलिस भी है, और पूरे रोड पे खड़ी है थोड़ी थोड़ी दूर में। ये सीन तो ज़बरदस्त था भाई, पहली बार देखा मैंने ऐसा। नहीं तो इतना सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी तो कहीं पे भी नहीं होती। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नेता हूँ मेरे लिए खड़े हैं ये, सच में ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हर जगह खड़े हैं भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई VIP हूँ। ये देखो कैसे टूटा फूटा आ गया ना, और वहाँ पे कितना पोश एरिया था। मिनटों में सीन चेंज हो रहा है इधर। लेके जाएंगे तेरे को मैं भगा के, तेरे भजू वाली मेरी गने भेजे थे। ये देख कुत्ता आ गया। कुत्ता तो यमराज होता भाई, कुत्ता आ गया मतलब यमराज आ गया। सो भाई ये टावी रिवर है, अभी तो दिख नहीं रही होगी। टावी रिवर पे आ गया जम्मू में, और यात्री निवास 1 किलोमीटर ही रह गया बस। सो भाई आज मैंने 600 किलोमीटर पूरे कर दिए पूरे दिन में, और अपना चैलेंज पूरा किया भाई। मेरी नज़रों में मेरी इज्जत और भी बढ़ गई है। अभी हम जा रहे हैं यात्री निवास में जी, यात्री निवास में। वहीं पे टेंट लगा के सो जाऊंगा मैं। फिर कल सुबह मिलते हैं दोस्तों। अभी थक गया हूँ, जाते सो रहा हूँ मैं बस। ये जम्मू की सड़कें हैं भाई, जम्मू में आ गए।
सुबह दिल्ली से चले थे तो आ गए हैं अभी। सो भाई मैंने यहाँ पे फुटपाथ पे टेंट लगा लिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अरे यार। सो भाई अभी मैं हूँ जम्मू में और यात्री निवास पे मैं पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम है। यहाँ रात को 2 बजे निकाल रहे हैं जो भी कॉन्वॉय है। और सो मैंने फ़ैसला किया है कि मैं कॉन्वॉय के साथ नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा अकेले बाइक लेके। कल सुबह यहाँ से निकलूँगा 7 बजे और पहलगाम पहुँच जाऊँगा। फिर वहीं से हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर देंगे अमरनाथ की। और अभी मैंने जम्मू में एक फुटपाथ पे टेंट लगा लिया है। अपन तो ऐसे ही बंदे हैं भाई, फौजी बंदे हैं, कितनी भी गर्मी हो सह जाते हैं भाई। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं आराम से सो जाऊँगा यहाँ पे। मैं तो आराम से लेटा हूँ अपने टेंट में एकदम गदम गद्दे के ऊपर, और तकिया भी है अपने पास। सो कल मिलते हैं भाई। आज का दिन भाई काफ़ी एडवेंचरस था। आज हमने 600 किलोमीटर की राइड करी है, वो भी सुबह 8 बजे निकल के। और अभी मैं टाइम बताता हूँ, 1 मिनट, 12:30 हो गया रात के। तो भाई सो जाते हैं, गुड नाइट। कुछ ऐसा हमारा सेटअप है। ये पानी की बोतलें ले आया था मैं, ये हमारा बैग रखा है, इधर हेलमेट रखा है, ये हमारा गद्दा है, ये मेरी टांगे हैं और हवादार है भाई टेंट, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हवा तो आ रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। हवा तो आ रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई इधर। तो अभी सोते हैं, सुबह 7 बजे निकलेंगे पहलगाम। गुड नाइट। हाउ या ड्यूड, हाउ या ड्यूड। फुटपाथ पे सो रहा हूँ भाई मैं आज। यहाँ पे एक भंडारा है, उसके आगे एक नदी है, उसके आगे एक फुटपाथ है, वहाँ पे सो रहा हूँ टेंट लगा के। सो हाउ या ड्यूड। अभी पता है क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे टेंट में सो रहा हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे एक ताऊ सो रहा था और वो गहरी नींद में था। और ये पोस्टर जो है ना, ये ऊपर से अभी तेज आंधी आ गई एकदम से और ये ऊपर से टूट के और ताऊ के ऊपर गिर गया। और भाई वो ताऊ उठ के भाग गया एकदम से। मेरी आँख खुली, मैं क्या हो गया रात को। रात के कितने बज गए, 1 बज गया भाई रात का। ऊपर से बताओ यार, सोते हुए ताऊ के ऊपर मैं जब ऊपर से बैनर गिर गया। ताऊ के ऊपर सोते हुए बैनर गिर गया भाई। मेरे को बहुत हंसी आ रही है फिलहाल। रात का 1 बज रहा है और मैं यहाँ पे गर्मी में मर रहा हूँ भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं फौजी आदमी हूँ भाई। फौजी आदमी कितनी भी गर्मी सहन कर सकते हैं, कितनी भी ठंड हो वो भी सहन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भाई फनी मोमेंट हो गया रात के 1 बजे। कैसा लगा होगा ताऊ को जो ऊपर से बैनर आया।